क्या मैच था यार। क्या मैच था, बहुत ज़बरदस्त मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच। मज़ा आ गया देख के। आखिरी वक्त तक ना, जो जिगरा था ना, आपका दिल जो था ना, वो यहाँ यहाँ अटका हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब पूरे वक्त जो है हर कोई मतलब टीवी से ना चिपका हुआ होगा बिल्कुल गिद्ध की तरह ना। तो वो जो है देखने में मज़ा भी आ रहा था। और जिस तरह नसीम शाह ने आखिर यार, मतलब सीरियसली, जब आसिफ आउट हुआ था ना तो आंखें बंद कर ली थी मैंने, कहा गया मैच खत्म, कहानी खत्म हो गई बस। अब आसिफ आखिरी उम्मीद थी, कहानी खत्म। 11 रन नहीं बनते भाई। वो जो है ना, मतलब एक नसीम शाह ने जो कर दिया ना, वो मेरे ख्याल में मतलब सालों में कभी एक दफ़ा हो जाता है कभी, जैसे लास्ट आफरीदी ने किया था। तो वो चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही इंजॉय करने वाली चीज़ सिचुएशन थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब मैं ये बोलूँगा कि हम पाकिस्तानी जितना भी बोल रहे हैं, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि उनको डर ये नहीं था कि अफगानिस्तान से हम हार जाएंगे और हमारी बेइज्जती होगी। उनको डर ये था, अगर हम अफगानिस्तान से हार गए तो इंडिया का चांस बन जाएगा फाइनल में जाने का, और अगर हमें उनसे फाइनल में खेलना पड़ा तो हमारे खिलाड़ियों में कुछ नहीं पता कि क्या करके आएंगे। बेस्ट ऑफ 3 के अंदर तो हम निकल ही जाएंगे बिल्कुल ही पतली गली से। तो वो चीज़ थी ना, वो ज़्यादा हमें खा रही थी। लेकिन हम बोले थे नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान को हराना है, हमारे नेबर से बहुत अकड़ वकड़ आ गई उनके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया से डर लग रहा था कि वो फाइनल में ना आ जाए। बस यही हमारा जो है ना आखिर तक जो मसला फंसा हुआ था ना इस गेम में, वो ये था। खैर अल्लाह अल्लाह करके भाई किसी ना किसी तरीके से ये जो है हड्डी गलत कल इस पर गई और हमारी जान में जान आई। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल जैसे वो आसिफ ने बल्ला उठाया, वो नहीं होना चाहिए था। आप चाहे यार सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, मैच में गालियां बकी जाती हैं, होता है, आपको ही पता है, कुछ भी है। लेकिन अगर उसने मुंह से बकी तो आप भी मुंह से बक देते यार, आगे निकल जाते यार। बल्ला नहीं उठाना चाहिए था आपको, क्योंकि अब इससे मसला पता है क्या होगा। इससे मसला ये होगा कि जितनी भी अच्छी बातें थी ना आपकी, वो साइड में हो जाएंगी और मैच रेफरी बोलेगा बल्ला आपने उठाया था, और प्लेंटी आपको लगेगी, उसको लगेगी 50% या 100% जो है उसको अपनी मैच फीस लग जाएगी, और आपको लग जाएंगे 1-2 मैचेस के बैन। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत जो है ना टीम को हर्ट करता है। आपकी पूरी टीम कॉम्बिनेशन जो है ना आगे पीछे हो जाएगा फिर इसके बाद, अगर आप बैन हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि आने वाले कोई हल्के मैचेस हैं, फाइनल होगा फिर उसका वर्ल्ड कप फौरन नहीं है। तो अगर 2-3 मैचेस की लग गई तो आपकी तो गई, पूरी टीम की गई, मतलब कॉम्बिनेशन की ना। तो ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद कुछ वीडियो देखी मैंने जिसमें अफगानिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तानी सपोर्टर्स को कुर्सियाँ उठा के मार रहे हैं। क्या यार, हम कहाँ यार, ये सीन हम 99-2000 में देखा करते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैचों में लड़ गए, ये हो गया, वो मार रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। हम उससे बहुत आगे आ गए हैं यार। तो अभी भी हम इन चक्करों में फंसे रहेंगे तो हम गेम को किस वक्त एंजॉय करेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस तरह, क्योंकि इससे नुकसान पता है कैसे नुकसान। वो 5 मिनट का जो आपको खुशी मिल गई ना मार के या मार खा के, जो भी है, नुकसान ये है कि वो हर जगह कैमरे लगे होते हैं। और यूएई वगैरह जो है ऐसे मुल्क हैं जो बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। वो डायरेक्ट उठाते हैं आपको, तो रिपोर्ट, चलो भाई निकलो यहाँ से, कोई सुनाई उनाई नहीं होगी आपने। इसलिए उन्होंने अभी तक सबको, हम पाकिस्तानी, इंडियन और अफगानियों को रखा हुआ है अपने मुल्क में सीधा करके, जो कि अपने मुल्क में सीधे नहीं होते हैं कभी। तो कोई ना कोई तो अच्छा तरीका है ना रखा हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना अब आपको, आपकी फैमिली को हर्ट करेगी, आपको हर्ट करेगी, आपके बस क्या है। तो ये हरकत जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग, तब मैं रिएक्शन देखा था थोड़े से, तो लोगों के रिएक्शन ये था कि अबे, मतलब रेसिस्ट कमेंट, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, सॉरी, मतलब मैं नहीं बोल सकता, अजीब अजीब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अजीब अजीब अल्फाज यूज़ कर रहे थे अफगानियों के अगेंस्ट ना। वो बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या यार, आपका कैलिबर इतना गिर गया है। एक तरफ आप बोलते हैं हम तो एक पढ़ी लिखी कौम है, हम एक तमीज़दार कौम है, हम तो
इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, अच्छी से बात कर रहे हैं, तो एक तरफ आप ये हरकतें कर रहे हो यार। मतलब कोई स्टैंडर्ड रखो यार, कोई स्टैंडर्ड रखो, कोई ग्रेस होनी चाहिए आपका ना। कोई हारने में और जीतने में आपकी एक पर्सनैलिटी और जेंटलमैन गेम है यार ये, तो इसको उस तरीके से ही लेके चला जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही अजीब सी हुई, कोई समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है ना। फिर जो अब आते हैं मैच के ऊपर, बहुत ही बकवास मैच था, बहुत ही बकवास मैच था मेरी नज़र में। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत ही बकवास मैच था, क्योंकि ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें जो है वो यही कोशिश कर रही हैं कि कौन हारेगा। मतलब दोनों की गाड़ी लगी हुई थी इस पे, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा। अरे भाई क्या हो रहा है? मतलब फ्रॉम द गेट गो स्टार्ट के बाद, स्टार्ट जब हुआ है मैच, अफगानी प्लेयर जो थे वो मारने में लगे थे, पाकिस्तानी प्लेयर कुछ कहते नहीं, हम तो उनको एक्स्ट्रा देते, किसी तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं उनको, मतलब ऐसी बॉलें देते कि वो मारे हमें। मतलब लग रहा था कि मतलब फुल हारने का प्लान है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा, ये था प्लान बिल्कुल ही। तो 130 से बने उनके, 129 से बने उनके, 130 का टारगेट था, तो उसमें यही था कि यार चलो, फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे स्पिनर्स ने, एज यूजुअल हमारे स्पिनर्स जो करते हैं। तो फिर ये था कि हाँ चलो यार थोड़ा सीरियसली पाकिस्तानी टीम खेलेगी और जो है तमीज से मतलब ना वो करेंगे। लेकिन अब क्या कहें, हारना तो था हमें, क्योंकि हम तो बोल के आए थे कि हमें हारना है। फिर वही हुआ, एक के बाद एक आउट चला जा रहा है। मतलब मेरी इतनी छोटी चीज समझ में नहीं आ रही थी। 130 का टारगेट है भाई, 180 का टारगेट नहीं था कि जो आपको आते साथ पहले बल्ला घुमाना था। कुछ भी समझ में नहीं आता कि मतलब ये हो क्या रहा है, क्या चाह क्या रहा है ना, बिल्कुल बेसिकली। और हर प्लेयर जो है वो आके बस घुमाने की सोचा हुआ था कि मैं आके सिंगल नहीं लूं, जो पहले मैचेस में करते हुए आ रहे हैं हम लोग जब से, कि हम लोग रोक के सिग्नल लेते हैं, भागते हैं, वो किसी का मूड नहीं था। वो मूड था बस कि आओ और मारो, पता नहीं किस तरीके से। तो मतलब गेम क्वालिटी जो थी ना वो इतनी खासी थी, अगर आप वो इमोशंस निकाल दें ना आखिर के, तो गेम में कोई क्वालिटी नहीं थी खास कोई इतनी खास। लगा था कि मतलब ये क्या चल रहा है यार, ये हो क्या रहा है मतलब। तो जब हमारे ऊपर के प्लेयर्स ने नहीं खेला और फखर पता नहीं क्या कर रहा है यार, मतलब कि अल्लाह क्या जा रहा हो मतलब अगर कोई आपको आउट नहीं कर सकता तो खुद ही आउट हो जाओगे। कहाँ खेल रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये चीजें। और सोने पे सुहागा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, हमारा जो बाबर है ना वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। आप इस चीज को माने या ना माने, और उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, या तो उसको मतलब कोई बिठा के समझाए उसको या बताए उसको, क्योंकि होता है कभी कभी कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है आपका, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी। और फिर बहुत एक और अच्छी चीज़ हुई थी, रिजवान नंबर 1 हो गया और बाबर नंबर 2 हो गया। क्या कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 खेलते रहेंगे तो आपस में, बाकी लोग तो चने खाने आए यहाँ पे। तो वो चीज़ जो है इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती यारी चल रही है दोनों की। बाकी मैच के अंदर जो है हसनैन ने और नसीम शाह ने, दोनों ने बॉलिंग भी अच्छी की, हारिस राउत ने भी बॉलिंग अच्छी की। लेकिन बस वही अच्छी बॉलिंग से इस साइज में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली कई वीडियो से कंप्लेन करता आ रहा हूँ कि लोग एक्स्ट्राज बहुत दे रहे हैं, एक्स्ट्राज बहुत दे रहे हैं, एक्स्ट्राज बहुत दे रहे हैं। तो इन्होंने इस दफ़ा 2 वाइड दी थी। आई थिंक इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट, मैं सही बोलूँगा। तो तीनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन अभी भी मेरी नज़र में हसनैन की जगह नहीं बनती है, जगह बनती है हमारे हसन अली की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके पास एक्सपीरियंस है जिसका कोई नए बदल नहीं है, तो उसको लेके आना चाहिए। और पता नहीं हमारी मैनेजमेंट क्या सो रही थी या पता नहीं क्या अंडे दे रही थी, क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। हमारे पास कोई कीपर ही नहीं है एक्स्ट्रा रिजवान के अलावा। मतलब यार किस किस्म की थिंकिंग है हमारी यार ये। वो बच्चा हमारा खेलता चला आ रहा है पिछले 3 सालों से, ढगा ढग खेले चला जा रहा है, कोई ब्रेक, अब वो लंगड़ा के चल के बैटिंग कर रहा है।
क्या कर रहे हो यार, कुछ तो ब्रेक दो, कुछ तो रेस्ट दो। क्या रेस्ट का दोगे, क्या वर्ल्ड कप में जाकर रेस्ट दोगे उसको क्या यार आप? पता नहीं क्या तुम्हारी मैनेजमेंट क्या कर रही है। तो यार इन चीज़ों को ज़रा सा देखिए, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हमने कोई बड़ा तीर मार दिया अफगानिस्तान को हरा के, क्योंकि जिस तरह हम जीते हैं वो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि मतलब कि क्या हुआ क्या था, ये किस किस्म की गेम प्लानिंग थी और किस किस्म का एक लो स्कोरिंग गेम भी हम इतना टाइट बना सकते हैं, किस किस्म की थिंकिंग है हमारी भाई। तो हमें अपनी प्लानिंग पर थोड़ा सा और जोर देना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका हल्का नहीं आएगा भाई आपके लिए। वो उतनी स्पीड में आएंगे जितनी स्पीड चल रहे हैं वो। अब जीतते जीतते आ रहे हैं तो ठगा आपको भी ऐसे रखेंगे नोक पे। तो इसलिए बराए मेहरबानी थोड़े हल्के आओ भाई, और थोड़ा सा गेम प्लान कर लो, और हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो अच्छा लगेगा। और प्लीज़ पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते बिहेव योर सेल्फ यार। मतलब कुछ तो एम्बेसडर बनो, दूसरे मुल्कों में बैठे हो तो कुछ एम्बेसडर बनो अपने मुल्क का, और अच्छे तरीके से टाइम गुजारो, अच्छे तरीके से बिहेव करो वहाँ पे ना, ताकि लोग देखें तो बोलें कि हाँ यार कितने तमीज़दार लोग लगते हैं, जैसे जैपनीज़ को हम बोलते हैं। तो यही था बस आज का रिव्यू, क्योंकि मैच का रिव्यू, मैच में इतना, खेल में इतना मज़ा नहीं आया, इतना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी तो उसमें एक वो था, लेकिन खेल में तो इतना मुझे मज़ा नहीं आया। क्रिकेट फैन तो मैं मैच देखूंगा तो मुझे लगेगा भाई क्या हुआ मैच में यार, ये तो इतना हमें लगा हारने में लगे दोनों टीमें। खैर बहुत बकवास कर ली मैंने, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, जो कि आज है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चीज़ देख रहा था अपने, मैं देखता नहीं हूँ अपना उसको क्या नाम है, जो नंबर्स आते हैं यूट्यूब के, 96% वो लोग हैं जो मेरे पास सब्सक्राइब नहीं है, जो मेरा व्यू देख रहे हैं वीडियो, 96%। तो सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और नहीं अच्छी लगती और बहुत ही बुरी लगती तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं बस अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो नए रिव्यू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।